बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसानों की कदर नहीं होगी, बल्कि जानवरों की कदर होगी। और दोस्तों आज वही ज़माना है कि इंसान को लोग धुतकार रहे हैं, इंसान को लोग अपने से दूर कर किए जा रहे हैं और जानवर को सीने से लगाया जा रहा है। दोस्तों आजकल के मॉडर्न ज़माने में आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े घरों की लड़कियाँ कुत्ते पाला करती हैं, कुत्तों से प्यार करती हैं और दोस्तों इस जो प्यार है कभी-कभी उनके दिमाग में ऐसी खुराफात आ जाती है कि इस कुत्ते से उसको प्यार से वह डॉगी का नाम करके बुलाया करती थी। अब इस कुत्ते को अपने ऊपर सवार कर लेती हैं और उस कुत्ते से अपनी जो है जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करती हैं। यानी कि जिस्म की ख्वाहिश यानी कि सेक्स की जो है लत है उसको पूरा करती है। दोस्तों ऐसी ही एक 15 से 16 साल की लड़की को सेक्स ये और कैसे लगती है की लत कि लग जाती है। आजकल आजकल का जो मोबाइल है ना, मोबाइल 15 से 16 साल की लड़कियां भी चला रही है, छोटे बच्चे भी चला रहे हैं। आज के समाज में मोबाइल है सबसे बड़ी खराबी इसी ने पैदा कर रखी है। इस मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया जो है कैद है। इस मोबाइल में आप अच्छी चीज देख लो या फिर बुरी चीज देख लो, कुछ भी आप देखोगे वह आपके सामने आ जाएगा। बस यह जो कम उम्र की लड़कियां या फिर लड़के होते हैं दोस्तों, यह मोबाइल में ज्यादातर जो है वह गंदी चीजें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आज के समाज में जो नंगापन आ गया है, इस नंगेपन समाज के युवाओं को ये जो है नंगेपन समाज का युवा है, वही मोबाइल से ही बिगड़ रखा है, बिगाड़ दिया गया है। आपको 15 साल की लड़की को उसको ब्लू फ़िल्म देखने की लत लगी थी और जब उसके अंदर की जो ख्वाहिशें थीं, वो पूरी होने की जो उसकी डिमांड थी, वह उसको माँग जो है पूरी करने के लिए माँगती थी और डिमांड करती थी। फिर वह एक कुत्ते का सहारा लेती है और दोस्तों उस कुत्ते के साथ वह सेक्स करती है और उसकी यह सेक्स की इच्छा बढ़ती चली जाती है और एक नहीं दो-दो कुत्ते के साथ वह इस काम को अंजाम देने लगती है। क्योंकि वह कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चलता है कि अगर मैं बाहर के दोस्तों के साथ ये काम करूँगी, तो कभी न कभी मेरे मम्मी-पापा को, समाज के लोगों को, मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगी। इसीलिए उसने ये काम घर में ही करना शुरू कर दिया। और जब उसकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उसको, तो डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो उसका जो पेट था उसको देखकर उनको भी चीख निकल जाती है। और फ्रेंड्स आप जो है इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखकर बने रहिएगा। मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल, बड़ा ही मशहूर है और बड़ा ही अच्छा शहर है। उस शहर के अंदर एक अमीर खानदान रहता था। अमीर घर में एक होता है दोस्तों, लड़कों को अलग कमरा दिया जाता है, लड़कियों को अलग कमरा दिया जाता है। माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं। उनको बच्चों की सुध ही नहीं होती है कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता है। चलो अच्छी बात है, अलग अलग सब सोते हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर ध्यान तो देना चाहिए कि माँ बाप को जरूरी है ध्यान देना कि आज के दौर में बेटे के पास अलग मोबाइल है, बेटी के पास अलग मोबाइल है। दोस्तों अचानक से एक दिन उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और तबीयत ऐसी खराब हो गई कि पेट में इतना तगड़ा दर्द हुआ कि उसको मानो चैन ही नहीं था, बिल्कुल बेचैन हो जाती है और उसको चैन नहीं आ रहा था। बस एकदम से उसकी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। अब अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया, तो उनको अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर थे वह देख के उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, जो अल्ट्रासाउंड पर बैठा था, वो अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया और कहता है कि सब साहब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे समझ से बाहर है, ये भला कैसे हो सकता है? जब सीनियर डॉक्टर आता है, वह अल्ट्रासाउंड करता है, तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। वह भी एकदम से कहता है, ओह माय गॉड! उसके घर वालों को बुलाया गया, उस लड़की के और उस लड़की के और भी परिवार थे, उनको बुलाया गया है कि हमें यकीन तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, जो हमने अल्ट्रासाउंड में देखा है उसको उसके आधार पर हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि आपकी जो लड़की है, वह उसके पेट में बच्चे हैं, लेकिन वह बच्चे इंसान के नहीं हैं, वह बच्चे कुत्ते के हैं। दोस्तों कुत्ते के बच्चे यह देखकर उसके माँ-बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और उन्होंने कहा कि अभी यह बहुत
छोटे हैं, जो डॉक्टर हैं वो अभी बताएँ कि अभी 1-2 महीने का ही गर्भ है और यह बच्चा काफ़ी छोटा है और जो कुत्ते के बच्चे हैं वो काफ़ी छोटे हैं। इनको ऑपरेशन करके ऑपरेशन द्वारा इनको साफ़ किया जा सकता है और ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि वो जो लड़की होती है, वो लड़की कैसे अपने हवस को पूरा करने के लिए कुत्ते तक को भी नहीं छोड़ती है। ऑपरेशन किया जाएगा और तब यह अंदर से साफ कर दिया जाएँगे। यह सारी बातें जो है उसके परिवार वाले सुनते हैं और सुन के उनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। उन्हें वो देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, यह क्या हो रहा है। मेरा मेरा जो जो हाल है, मेरी लड़की का हाल है वो दिन प जो है डे बाय डे खराब होते जा रहा है। इसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी था क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए अब उसका ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन हुआ तो जो भी उसमें वह उसके गर्भ में सब डॉक्टर जो है साफ करते हैं और उसके ऑपरेशन जो है वह सुरक्षित और सही तरीके से कर दिया जाता है। उसके बाद में एक लेडी डॉक्टर उस लड़की को अपने भरोसे में लेती है और वह लेडी डॉक्टर अपने भरोसे में लेने के बाद उस लड़की से कहती है कि बेटी तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो और एक डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि डॉक्टर को हर चीज़ पता होता है कि आप कब क्या करते हो। डॉक्टर से कोई भी चीज़ छुपाओगे, झूठ बोलोगे तो डॉक्टर तुरंत उसको समझ जाएगा। अगर डॉक्टर से तुम कुछ भी छुपाओगे तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब तक के डॉक्टर को सही पता नहीं चलेगा कि मामला क्या है, किस तरह से बिगड़े, तब तक वह अपने हिसाब से दवाइयाँ तुम्हें कैसे देंगे। यानी उस लड़की को इतने भरोसे में ले लेती है वह लेडी डॉक्टर कि वह उसकी सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाती है। तब उसने जब सच्चाई बताई तो लेडी डॉक्टर के भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके कान खड़े हो जाते हैं। उस लड़की ने कहा कि मैं जो है स्कूल में पढ़ती हूँ और वहाँ से आने के बाद मम्मी-पापा अपने काम में लगे रहते हैं। हम बच्चों को प्यार करने वाला, प्यार से देखने वाला, हमसे बात करने वाला, हमसे बोलने वाला कोई नहीं होता है। हम सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, माँ-बाप अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, मेरे भाई-बहन अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, मगर बच्चे अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनको कोई माँ-बाप को मतलब नहीं होता है कि मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। बस इसी तरह से मोबाइल के अंदर एक बार मैं कुछ रील देख रही थी या कुछ उसमें कर रही थी कि मैं एक वेबसाइट मुझे मेरे हाथों से लग के खुल जाता है, जिस पर मुझे पोर्न फ़िल्में चल रही थी। उस वेबसाइट को मैंने खोला तो उसमें मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की आपत्तिजनक यानी नंगे होकर के दोनों संबंध बना रहे हैं। बस ऐसे ही मैंने उस पर जो है अपनी निगाहें टिका दिया था। वह फ़िल्म मेरे सामने चली तो मुझे उसको देखने में मज़ा आया। उसके बाद मैं फिर और आगे फ़िल्में देखने लगी। देखी तो उसके बाद एक से बढ़ के एक फ़िल्में आने लगी। कोई बच्चा जो है छोटी बच्ची के साथ कर रहा है, कोई लड़का लड़की के साथ कर रहा है, कोई आदमी किसी छोटी लड़की के साथ कर रहा है। यानी कि उसमें तरह-तरह के वीडियोज़ आते गए और मैं उन वीडियोज़ में खोती गई और मैं उन वीडियोज़ में कब खो गई, उन फ़िल्मों को मैं कब आदी हो गई, वो फ़िल्में मुझे कब देखने की लत पड़ गई मुझे खुद पता नहीं चला। फ़िल्में देखना शुरू की तो अब तो उस वेबसाइट को मैं जब भी मेरा मन करता है मैं उसको खोल कर के बैठ जाती हूँ और उस वेबसाइट पर मैं फ़िल्में देखने लगती हूँ। बस मुझे वह फ़िल्म देखने की लत लग गई थी। मैं जब भी खाली होती, जब भी मैं स्कूल से आती थी, मेरा स्कूल में टाइम भी पास नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से मैं स्कूल के काम-काज को पूरा करती थी और पढ़ाई करती थी क्योंकि मेरा दिमाग उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता था। और मैं जब अकेली होती थी तो अपने कमरे को जो है बंद कर लेती थी। फिर मैं उस पोर्न फ़िल्में देखा करती थी। अब जब पोर्न फ़िल्में मैं देखा करती थी तो इस तरह से लोगों को संबंध बनाते हुए एक-दूसरे से अलग-अलग पोज़ीशन में उन औरतों को सिसकियाँ उन औरतों को के ऊपर जिस तरह से वह होते थे, तो मुझे भी अपने जिस्म के अंदर अजीब से बदलाव महसूस हो रहे थे। मेरे जिस्म के अंदर मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे भी आकर के पकड़ ले, कोई मेरे साथ भी इसी तरह का काम करे। ये दिनों यानी कि अब दिन पर दिन ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और मेरी जो है
हवस जो है बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं मोबाइल सामने रख कर के और अपने आप को ऐसा महसूस करती थी जैसे मैं मछली की तरह तड़प रही हूँ। अब मैं आगे यह सोचना शुरू कर दिया कि अब इस तरह से मैं अब मैं नहीं रह सकती। अब मैं सोच रही थी कि अब मेरी ख्वाहिशें को कैसे जो है अपनी ख्वाहिश को मैं कैसे पूरा करूँ? अपनी जो जिस्म की ख्वाहिश है, जो भूख है उसको मैं कैसे मिटाऊँ? बदनामी, समाज का डर, यह सारी चीज़ें देखते हुए मैं नहीं कर सकती थी, वह कदम मैं नहीं उठाई जो कि एक लड़की उठाती है, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं किया। मैं अपना कदम रोक लिया, लेकिन अब मुझे जो है उधर जो पोर्न फ़िल्म था उसको देखने की लत लग चुकी थी। इधर मुझे अपने जिस्म की यह गर्मी और जो ख्वाहिशें हैं मेरे अंदर जो है जिस्म की जो हवस है उसको जो है जागृत हो चुकी थी, मैं उसको शांत कैसे करती? वह भी बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। बस हमारे घर में एक कुत्ता था जिसको वह मेरे साथ में ज़्यादा जो है वो मेरे साथ हिला-मिला था। मेरे साथ से ज़्यादा वो रहता था। मैंने एक दिन मेरे कमरे में ही ज़्यादा रहता था। मैंने एक दिन फ़िल्में देखी और मैं जो है ब्लू फ़िल्म देख रही थी। मेरे सामने ऐसी भी एक फ़िल्म अभी आई थी जिसमें एक कुत्ता एक औरत के साथ इस तरह की जो है पोज़ीशन से ताल्लुकात बना रही थी। बस वहीं से मुझे आइडिया आता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ नहीं होगा और वह उस कुत्ते के साथ ही अपने इस ख्वाहिश को पूरा करेगी। बस फिर क्या था, मैं कुत्ते के सामने कपड़े उतार के इस पोज़ीशन में डॉगी पोज़ीशन में उसके सामने आ जाती हूँ। कुत्ते ने मुझे देखा अपने सामने तो वह अब मेरे साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर दिया था। उसको तो क्या पता, लेकिन जो भी करना था मैंने अपने हाथ से खुद से किया जिससे कि वह मुझे थोड़ा-सा अपनी जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी भूख थी थोड़ा-सा मुझे शांत हुई और मुझे थोड़ा-सा अच्छा महसूस हुआ। फिर किसी को भी पता नहीं चला। बंद कमरे में यह काम हो गया था। उसके पास जब भी मुझे मौका मिलता था, जब भी मेरी जिस्म ख्वाहिशें बढ़ती है, मैं कुत्ते को अपने पास बुलाती हूँ और उसे अपने हवस को पूरा करती हूँ। इसी तरह से फिर हमारे घर में मेरे पापा एक कुत्ता और लेकर आए क्योंकि घर बड़ा था तो मेरे घर में मेरे पापा को कुत्ते पालने का भी शौक था। एक कुत्ता पहले से ही मौजूद था, दूसरा कुत्ता और लेकर आ गए थे। वह कुत्ता भी हमारे साथ में उस कुत्ते के साथ में जो पहले से मौजूद था उसी घर में रह रहा था तो मेरे साथ भी वह घुल-मिल गया था। अब मैं एक नहीं बल्कि 2-2 कुत्ते के साथ अपनी ख्वाहिशें को पूरी करने लगी थी और मेरी ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि कुत्ता मेरा जो है जिस्म की गर्मी कितना शांत कर देगा। लेकिन जितना भी करता था उसमें ही मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करने की कोशिश कर रही थी। बस मैं यह काम किया, उसके बाद से मैंने कभी किसी और कोई संबंध किसी से नहीं बनाया है। जब से लेडी डॉक्टर ने पूछा कि इस तरह से इन कुत्तों के साथ मैं तुम्हें संबंध बनाते हुए लगभग कितने दिन हो गए हैं? उसने कहा था कि 6 महीने से मैं इस काम को उनके साथ मैं कर रही हूँ। इन 6 महीनों के बीच में मैं ना जाने कितनी बार, एक बार नहीं बल्कि ना जाने कितनी बार, कम से कम हज़ारों बार इन दोनों कुत्ते के साथ संबंध बनाया है। तब उस लेडी डॉक्टर ने अपने स्टाफ से मशवरा किया, अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, उनसे कहा कि इस लड़की ने कुत्ते के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार संबंध बनाए हैं। एक बार बहुत अनगिनत बार संबंध बनाए हैं। दिन में 2-2 बार, रात को 2-2 बार इतने इस लड़की ने उन कुत्तों के साथ में संबंध बनाए हैं और यह उसका नतीजा है कि कुत्ते का गर्भ जो है इसको ठहर गया था। फ्रेंड्स, जो लड़की थी काफ़ी कम उम्र की थी और उसके माँ-बाप ध्यान नहीं देते थे, इसी का वह नतीजा था। और एक इंसान के अंदर एक जानवर का गर्भ अगर ठहर जाए तो दोस्तों यह प्रकृति का उल्लंघन तो है ही। इसे कुदरत ने, उसे रब ने, उसे भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान को इंसान के लिए और जानवर को जानवरों के लिए, परिंदों को परिंदों के लिए, कीड़े-मकोड़े को कीड़े-मकोड़े के लिए ही बनाया है। दोस्तों इंसान के अंदर जो जिस्म की गर्मी होती है, जो ख्वाहिशें होती हैं, उसको शांत करने के लिए इंसान क्या-क्या करता है, उस परवरदिगार में रखी है, वह ऐसी ख्वाहिश रखी है कि आप अपनी ख्वाहिश को कभी भी, किसी वक़्त भी पूरा कर सकते हो। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। जानवरों के अंदर को इस ख्वाहिश को सिर्फ़ गर्भ के लिए रखा गया है, यानी उनकी जो आगे जो उनकी पीढ़ी है, उसको बढ़ाने के लिए रखा गया है। किसी जानवर को गर्भ ठहरना होता है तो वह साल में 1 दफ़ा ही
आपस में संभोग करते हैं, तभी उसके अंदर, जानवर के अंदर वह ख्वाहिश जागती है और उनके बीच में संबंध बनते हैं। लेकिन इंसान 24 घंटे 12 महीने जिंदगी भर तक उसके शरीर में जान है, तब तक यह काम वह कर सकता है। हर वक्त यह ख्वाहिश उसके अंदर रहती है, क्योंकि जो ऊपर वाला है, भगवान है, उसको इसी तरह से, इसी ढंग से व्यवस्थित करके उसको ऊपर से भेजता है। उसके लिए कोई माना ही नहीं है, वह किसी वक्त में अपने ख्वाहिश को कब पूरा करे, कैसे पूरा करे, किसके साथ पूरा करे, यानी इंसान, शर्त यह है कि वह किसी के साथ करे, लेकिन वह इंसान होना चाहिए, इंसान के साथ करे। उसमें भी दूसरी शर्त यह है कि जो एक चाहे दिन में करे या फिर रात में करे, कभी भी करे, उसका सही तरीका इंसानों को एक दूसरे के साथ ही जो है अपनी संबंध को पूरा करना चाहिए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का आसान तरीका है। उसे रब ने, परवरदिगार ने शादी के लिए बना के रखा है। लड़के लड़कियों की शादी करे, लड़की लड़कों से शादी करे और फिर अपनी ख्वाहिश को जो है नॉन स्टॉप जब भी जी चाहे पूरा करे, दिन हो या रात हो। उसके लिए यह भी जो है जो पाबंदी नहीं है कि आप रात में ही कर सकते हो। पूरा करने के लिए इंसान के लिए रात ही जरूरी नहीं है, आप दिन में भी कर सकते हो। हर चीज का एक जो है सामना होता है, एक जो है चीजें होती हैं, एक शर्म और हया होती है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि इंसान के अंदर जो जिस्म की ख्वाहिशें जो पूरी करने की हैं, वह चौराहे पर अपनी पूरा करे और चौराहे पे अपने काम वासना को जो है पूरा करे। दोस्तों, बस यही आज की जो स्टोरी है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान को इंसान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज का दौर यह ऐसा आ गया है कि इसमें जो कान सुनते हैं, जो आँख देखती हैं, उन आँखों को के देखे हुए और कान को सुने हुए पर भी एक बार को यकीन नहीं होता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। आप लोगों को भी इस वीडियो पे यकीन नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।